एक बार फिर से आप सभी बच्चों का लेक्चर नंबर 9 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर ये लेक्चर रहेगा कम्प्लीटली। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे और बाकी जो भी न्यूमेरिकल बच जाएंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ओके, तो आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से देखिएगा आराम से, क्योंकि इस लेक्चर में या जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव माइंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैंने कई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी है ताकि आप भी कुछ सीखें इनसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले आपके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिए 11 पॉइंट एक उदाहरण क्या कह रहा है कि 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता दे रखी है आपको 2.0 इंटू 10⁻³ वॉट। पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा इसी में कि स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, इसमें क्या क्या आपको गिवन है वो लिखो। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले हमें देखो आवर्ती दी है, आवर्ती कितनी दी है तो न्यू से डिनोट करते हैं आवर्ती को हम 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, और उत्सर्जन क्षमता देखो बच्चों वोट के अंदर दी है, वाट क्या होता है? पावर। तो आप मात्रक देख के पहचान लिया करो कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो पावर गिवन है बच्चों शक्ति 2.0 इंटू 10⁻³ वॉट। क्वेश्चन ए आपसे पूछा है प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा, इसका मतलब ई की वैल्यू पूछी है बच्चों, और यू ऑल नो दैट ई इक्वल टू होता है बच्चों एच इन यू, होता है कि नहीं? तो यहां से निकाल दो E इक्वल टू एच का वैल्यू सभी को पता है 6.62 इंटू 10⁻34। एक मिनट बच्चों, ठीक है, -34 जूल इंटू सेकेंड, यही होता है। इनटू में न्यू का वैल्यू आपको दे रखा है 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज को आप क्या कह सकते हैं? आवर्ती होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम, तो पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। हर्ट्ज लिख दो, चाहे 1/सेकंड लिख दो, सेकंड से सेकंड कट जाएगा बच्चों। यहाँ चाहे आप हर्ट्ज लिखो, लेकिन हर्ट्ज लिखोगे तो फिर कटेगा नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको? पर सेकंड, क्योंकि न्यू बराबर होता है बच्चों 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल का होता है सेकंड, तो न्यू का मात्रक वैसे 1/सेकंड होता है, तो इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई कितना बचा आपके पास? 6.62 इंटू 6 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻14, और ओनली बचा हमारे पास जूल, और बचना भी जूल ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊर्जा निकाल रहे हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। ठीक, तो E इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो आपको रफ कॉपी के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका मल्टीप्लाई बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ 6.62 इंटू में 6 करना है हमारे को, तो इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 39.72 इंटू में पावर। देखो बच्चों यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, बाई वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दे इसमें। ये क्या है? आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी बच्चों,
तो 10 की पावर हो जाएगी माइनस का 34 प्लस 14, कितनी हो गई? माइनस की 24 हो गई बच्चों ये। तो माइनस की 24 जूल, यही है ना? चाहो तो आप इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्यारे बच्चों 3, या तो देखो आप जूल में यहीं तक आंसर दे सकते हो इसका, ये जूल में आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, होता है ना? तो क्या करोगे यहां से, 1 जूल कितना हो जाएगा इस वाली वैल्यू को इसके नीचे, तो ये बन गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर माइनस 19। बच्चों ई की वैल्यू आ गई 39.72 इंटू 10 की पावर माइनस 24। इस वैल्यू को आप 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 39.72 डिवाइड 1.6, तो ये बनेगा 24.8, और इंटू में पावर कितनी बनेगी है, -24 में से ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 19 वाली पावर। ये वाली पावर कैसी हो जाएगी बच्चों, ये पावर ऊपर जाके प्लस की होगी, तो -24 प्लस 19 कितनी बचेगी, -5, 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों 10 की पावर -5 में आ रहा है। यहाँ पर बच्चों अपने एक मिस्टेक कर ली, देखो यहाँ पर जो पावर आएगी ना वो देखो कितना होगा, आप करोगे तो ये माइनस का 24 नहीं होगा, माइनस का 20 ही होगा, माइनस का 20, तो यहाँ भी माइनस का 20 चलेगा, और यहाँ कितना बचेगा फिर, ये हमारे पास ऊपर माइनस का 20। और देखो आपकी जो बुक में आंसर दे रखा है बच्चों वो यहीं तक दे रखा है, मैंने इसको आगे और सोल्व करा है, कोई बात नहीं आप कर भी सकते हो, बाकी आपकी बुक में यही आंसर है, ये वाला ही बस, इसको थोड़ा और सोल्व कर रखा उन्होंने। 3.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल बता रखा है, तो आप पॉइंट को अगर आगे लाओगे तो एक पावर उधर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बाकी ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसमें मैंने आपको करवाया, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप ये प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट, स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n बराबर P/E, बताया था, P पावर है, पावर का वैल्यू दे रखा 2.0 इंटू 10 की पावर -3 वोट हो गया, अपॉन में एनर्जी है 3.97 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसको जब आप सोल्व करते हो, आप खुद कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने सोल्व कर रखा है, 5.0 इंटू 10⁻⁵ फोटोन पर सेकेंड, फोटोन प्रति सेकंड निकलेंगे बच्चों, ये इतने फोटोन यहां से उत्सर्जित होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हुआ। अगले तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि सीजियम
का जो कार्यफलन है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। इट मींस सीजीएम। और जिसका फाई नोट, ऐसा आपको पता होना चाहिए कि किसको किसके इक्वल लिखना है। फाई नोट 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था कार्यफलन को फाई नोट से डिनोट करते हैं अपन। तो परिकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीजीएम की दहली आवर्ती यानी न्यू नोट निकालना है बच्चों, दहली आवर्ती। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बताना है, लैम्डा बताना है बच्चों। कब? यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जा रहा है। इसका मतलब आपको निरोधी विभव दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग 0.60 वोल्ट। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को हम अंजाम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए, वी नो दैट फाई नोट का फॉर्मूला होता है बच्चों एच न्यू नोट। इसका मतलब फाई नोट और न्यू नोट दोनों आ रहे हैं इस फॉर्मूले में, तो यहां से आप न्यू नोट निकाल लो। ये एच इसके नीचे चला जाएगा, तो न्यू नोट आ गया फाई नोट अपॉन एच। तो न्यू नोट, फाई नोट की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एच का वैल्यू 6.62। देखो बच्चों, कई बार 6.62 ले रहे हैं, कई बार 6.63 ले रहे हैं। तो आप आपकी जब बुक में देखोगे ना बच्चों, तो इसमें उन्होंने 6.63 ले रखा है। तो आप इससे घबराना मत, आप चाहे 3 ले लो चाहे 2 ले लो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत आंसर फर्क आएगा, लेकिन जनरली 6.62 ही लेते हैं अपन ज्यादातर। -34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, आप ऐसा करो, इस ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दो। 2.14 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिख सकता हूँ 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। होता है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसके बराबर रखा है मैंने ना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं अपन, इनटू में 1 लगा के यहाँ पे। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली है। आगे देखिए, 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, न्यू नोट मेरे पास आएगा। जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूंगा कंप्लीटली, चलो मैं करके ही बता देता हूँ आपको, हालांकि ये 16 आपको ही करना है बच्चों। 2.14 इंटू में 1.6 करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻, पावर को सोल्व करोगे ना आप, -34 और 19 को, तो कितनी बनेगी बच्चों? माइनस का 15। और नीचे आ जाएगा 6.62, नीचे ओनली सेकंड बचेगा बच्चों। तो न्यू नॉट अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये 6.62 और ये बचेगा 0.51 इंटू में 10⁻⁻15 पर सेकंड को आप हर्ट्ज भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको आप और भी थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। न्यू नॉट 5.1 इंटू 10⁻, ये प्लस का 14 हो जाएगा ना, ऊपर जाके प्लस का आएगा बच्चों, ये प्लस का 15। तो अब ये हो जाएगा, एक पॉइंट में इधर ले गया, तो ये प्लस का 14 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी में बी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये बताना। बच्चों देखो, थोड़ा क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, डाटा पता नहीं इतना टफ क्यों दिया है इन्होंने। अब देखिए बच्चों, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये पूछ रहा है आपसे,
और निरोधी विभव दे रखा है। तो ये रिलेशन कहाँ मिलता है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में। E बराबर फाई नॉट, और इधर आता है अपने पास के मैक्सिमम। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ई को लिख दो एच न्यू। फाई नॉट की वैल्यू आपको दे ही रखी है, बस तो ई की वैल्यू भी तो हमने निकाली है कि अभी इसमें नहीं निकाली है ना। एच न्यू आ जाएगा, और फाई नॉट दे रखा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम की जगह हो जाएगा ई इंटू वी एस। एच न्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई, और वी एस का वैल्यू दे रखा है 0.60 वोल्ट। तो एच न्यू इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, इसको लिख दो आप 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको साथ में लिख दो दोनों को। तो एच न्यू हो जाएगा, इसको ऐड करोगे ना आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एच न्यू का वैल्यू आया अभी तक। तो अब आपको तो क्या चाहिए? तरंग दे रही है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। इस न्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो एच सी बाई लेमडा और 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से क्या करो, यहां से आप ऐसा कर लो, इस लेमडा को तो ले जाओ इधर, इस लेमडा को तो इधर ले जाओ, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच सी बराबर हो जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू लेमडा, और इस वाली वैल्यू को वापस इसके नीचे ले आओ। तो लेमडा की जो वैल्यू आने वाली है एच सी 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों ना। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, आप करना चाहो तो वैसे कर लो। यहाँ एच का वैल्यू रखो, फिर सी का रखोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो काफी लेंथी हो जाएगा। मैं आपको हमेशा के लिए कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आप एच सी का डायरेक्ट वैल्यू याद रखें, 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू में एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू होता है एच सी का। आप चाहे मल्टीप्लाई वगैरह करोगे यही आएगा। तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख दो इस एच सी का, कितना रखोगे? 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें जब मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसमें डिवाइड में कर लेता हूँ एक बार, डिवाइड में करना है मेरे को 2.74, तो ये बन रहा है 4536.8 इंटू में हमारे पास ओनली क्या बचा बच्चों? एंगस्ट्रॉम बच रहा है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बच रही है। तो अब हम इसको अगर सोल्व करें थोड़ा सा और, तो लेमडा हमारे पास आ जाएगा, लेमडा की जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो लेमडा यहाँ से निकलेगा 4536.8। एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हो आप? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। लेमडा मेरे पास हो जाएगा 4536.8। बच्चों देखो यहाँ पर आप इस पॉइंट को देखो, आंसर तो आपका ये भी चलेगा, बट अकॉर्डिंग टू बुक में देख रहा हूँ एग्जाम्पल में आपके जो आंसर दे रखा है वो 454 दे रखा है इन्होंने। तो आप देखो इसको क्या करो, इस डेसिमल को आप यहाँ ले आओ, एक पावर कम हो जाएगी, तो 453.6 10⁻⁻9 हो जाएगी अभी। ठीक है, तो लेमडा कितना आया? 453.6 इंटू 10⁻⁻9 को बच्चों क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर। तो यहाँ ओनली नैनोमीटर लग जाएगा बच्चों, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो ये आपका आंसर होगा। इसी को इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 454 नैनोमीटर बोल रखा है एग्जाम्पल के अंदर। ओके बच्चों, तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं यहाँ पर आपको। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है,
बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनका। ओके बच्चों, अब हमारे अभ्यास वाले क्वेश्चंस देखो बच्चों फटाफट। आपके टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है, हम इनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो बच्चों 11.1 हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवर्ती तथा निम्नतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों, आपको विभव दे रखा है पोटेंशियल 30 किलो वोल्ट, ओके, और हमसे पूछा है उच्चतम आवर्ती। एक तो अब न्यू ही पूछ रहा है, उच्चतम आवर्ती का मतलब न्यू पूछ रहा है ये हमसे, और लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है, न्यू मैक्सिमम। ओके, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास E इक्वल टू होता है एच न्यू, होता है ना। तो यहाँ से आप न्यू निकाल लोगे तो कितना आएगा, E बाई एच। अब E की वैल्यू कहाँ से लाओगे? देखो बच्चों, जो पोटेंशियल दे रखा है उसी से E बनाना पड़ेगा। E है एनर्जी। आपने कक्षा 10 में विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर W अपॉन Q होता है। हमारे पास क्या है, Q आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉन का है हमारे पास, तो Q की जगह हम E पुट कर लेंगे। इस E को इधर मल्टीप्लाई कर दो, W बराबर बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E भी बन गया ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली कार्य या ऊर्जा का ही मात्रक है बच्चों। इट मीन्स अगर मैं इसके अंदर ई से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास, यानी कि मैं कह सकता हूं पोटेंशियल को अगर ई से मल्टीप्लाई कर लें हम, तो हमारे पास कार्य बन जाएगा या ऊर्जा बन जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 30 किलो वोल्ट इंटू 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये ऊर्जा बन गई अब। ओके, और नीचे 6.62 10⁻⁻34। तो न्यू इक्वल टू 30 किलो में होता है 10⁻3, 1000 होता है किलो में, 10⁻3 कर दिया वोल्ट, इंटू 1.6 10⁻⁻19 और अपॉन में 6.62 10⁻34। न्यू मेरे पास आएगा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 0.72 इंटू 10⁻19। आप इसको मल्टीप्लाई करना, ऊपर 30 को 1.6 से, फिर जो आंसर है उसको 6.62 से डिवाइड करना। आप इसको लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू 7.2 पावर 1 बढ़ जाएगी और हर्ट्ज। तो ये मेरे पास मैक्सिमम आवर्ती आ गई। ओके, अब हमसे नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है निम्नतम तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य आप सभी जानते ही होंगे। हमें ये पता है कि न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा सी बाई न्यू। तो लेमडा इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 7.2 10⁻20। तो 3 में 7.2 का डिवाइड करूंगा तो 0.416 आएगा ना अराउंड। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, अब ये मेरे पास पावर बच जाएगी 12, क्योंकि 8 माइनस 20 करेंगे ना अपन, तो 10⁻⁻12 बचेगी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा, फाइनली आंसर बन जाएगा यहाँ से। तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा आ गया 0.416 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं।
सीजियम धातु का कार्यफलन दे रखा है 2.14, यानी कि वही सीजियम है और उसका फाई नोट हमारे को दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आवृत्ति दे रखी है न्यू 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, यानी आपसे के मैक्सिमम पूछा गया है। दूसरा आपसे पूछा है निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल यानी वी मैक्सिमम। आराम से निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको पता है के मैक्सिमम ये कहाँ आते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सब ये आइंस्टीन के समीकरण में आते हैं। तो लिखोगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, और वो होता है E बराबर फाई नोट प्लस के मैक्सिमम। यहां से के मैक्सिमम निकाल लो, के मैक्सिमम कितना आएगा, वो हो जाएगा E माइनस फाई नोट। तो यहां से अब देखिएगा आप लोग के मैक्सिमम E का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, E बराबर एच न्यू यहाँ पर, और फाई नोट क्वेश्चन में दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्सिमम। बच्चों आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी वैल्यू पुट करें उसको इसके यूनिट के साथ में ही पुट करें, ठीक है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ एच का वैल्यू रखें 6.62 इंटू 10⁻⁴ -34, और ये बन जाएगा जूल इंटू सेकेंड में, और न्यू हमारे को दे रखा है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और माइनस में है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, तो के मैक्सिमम ये सोल्व करोगे ना आप, देखो हर्ट्ज को आप लिख सकते हो 1/सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 6.62 इंटू में 6 और इंटू में आ जाएगा जूल, और पावर को सोल्व कर लीजिए पहले आप, तो ये बचेगा 10⁻⁻20 जूल। ओके, 34 में से 14 कम हो जाएगी ना, तो ये बच गया हमारे पास, और माइनस में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम, अब देखो ये जूल में है ना, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो आप। तो जब भी किसी भी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने बता रखा है 6 पॉइंट उसी का सॉरी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड दे दो 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू अब आपकी जूल वाली थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो जब भी दो भौतिक राशियां माइनस होगी तो बच्चों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जूल में, तो कैसे माइनस करोगे आप, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको अब हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व करो 6.62 इंटू 6, ऊपर बन रहा है 39.72, नीचे 1.6 इंटू में पावर को सोल्व कर लो, ऊपर है माइनस की 24 और नीचे वाली ऊपर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी, तो ये बचेगी ओनली 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम, इसको डिवाइड कर दो 39.72 डिवाइड 1.6, तो ये बनेगा 24.825। बच्चों यहाँ पर ये 20 था ना, 20 करिए इसको, तो ये हो गया 825,
और इनटू में यहाँ फिर पावर ओनली 1 बचेगी हमारे पास, -2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 की पावर -1 का मतलब क्या होगा, नीचे जाएगी तो 10 का डिवाइड लग जाएगा इसमें, तो 2.48 बन जाएगा ये, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बन जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली आप माइनस करोगे तो के मैक्सिमम आ जाएगा 2.48 माइनस 2.14, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.34। 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो ये हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई। अगला क्वेश्चन इसी में हमारे से पूछ रहा है बच्चों कि निरोधी विभव बता दीजिए। तो आप सभी को पता है ना क्या दिक्कत है उसमें, तो निरोधी विभव तो जानते हैं आप, क्योंकि हमें पता है कि E इंटू वी एस बराबर के मैक्सिमम था कि नहीं, तो यहां से वी एस निकाल लो, के मैक्सिमम अपॉन में ई, तो वी एस कितना आ गया, के मैक्सिमम की वैल्यू 0.34, और नीचे आ जाएगा ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे ई था, ई से ही कट जाएगा, तो वी एस पोटेंशियल मिल गया 0.34 वोल्ट। ये हमारे पास निरोधी विभव भी आ गया। अब आपको मैं इसमें एक होमवर्क देता हूं, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपसे अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है सी, मैं उसका हिंट देता हूं, आप खुद कैलकुलेशन करना। आपसे पूछा है वी मैक्सिमम, तो आप मुझे बताओ क्या होता था यहां से कि के मैक्सिमम की वैल्यू होती थी, गतिज ऊर्जा का सूत्र नहीं जानते आप लोग, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से के मैक्सिमम तो आपके पास है ही ना, कितना है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसको आप जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो 9.1 10 की पावर -31 और वी मैक्सिमम का स्क्वायर। यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देना, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 की पावर -19 जूल 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो मैं इसको आपको आंसर बताता हूँ, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, वी मैक्सिमम यहाँ से निकालोगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 3.32 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सोल्व करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसका जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप राइट डाउन करें। 11.3 क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता दे रखी है 1.5। देखो बच्चों, यहाँ अंतक वोल्टता का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर लें। अंतक वोल्टता का मतलब है बच्चों निरोधी विभव, याद रखें इस चीज को आप। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है निरोधी विभव, निरोधी विभव वी स्टॉपिंग 1.5 वोल्ट, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। हम जानते हैं के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी एस होता है, तो के मैक्सिमम ई कितना होगा 1.6 10 की पावर -19 जूल, सॉरी कुलाम होता है, चार्ज का यूनिट तो कुलाम, इनटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो मेरे पास
जो के मैक्सिमम आएगी बच्चों वो कितनी आने वाली है, वो बन जाएगी, यहाँ से हमारे पास जूल में आंसर आएगा। ध्यान रखना कि यहाँ कुलाम है और यहाँ वी वोल्ट, इसका होता है जूल पर कुलाम, क्योंकि वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू तो है वर्क जूल और क्यू है कुलाम, तो जूल पर कुलाम हो गया इसका विभव का मात्रक। यहाँ वोल्ट की जगह मैंने जूल पर कुलाम रख दिया है। तो कुलाम से कुलाम कट जाएगा, 1.6 10 की पावर -19 इंटू 1.5 इंटू में जूल, या आप ऐसे लिख दो जूल। तो के मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ना, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई करता हूं भाई रुको, ये 2.4 के आसपास आ रहा है, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आरबीसी में आ सकते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें। छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको बोर्ड नहीं देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 632 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश, एक हीलियम नियॉन लेजर, एक लेजर का नाम बच्चों हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति हमारे पास 9.42 MW का मतलब है बच्चों मिली वोल्ट। अगर यहाँ कैपिटल एम लिखा होता तो बच्चों उसका मीनिंग अलग हो जाता है। फिर अगर ऐसे लिखा होता है MW तो उसे कहते हैं मेगा वोल्ट, और स्मॉल एम है तो इसको कहते हैं मिली वोल्ट। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो कंफ्यूज ना हो, अभी बता दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। यानी आपको एनर्जी ई और मोमेंटम पी फाइंड करना है। चलिए एक एक को फाइंड करते जाते हैं। देखिए, लैम्डा आपको गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा दे रखा है 632.8 इंटू 10 की पावर, नैनोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूँ ना, और पी पावर दे रखी है 9.42 मिलीवॉट। याद रहे, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 9.42 10 की पावर -3 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू आप लिख लें, 1 मिलीवोल्ट बराबर होता है 10 की पावर -3 वोल्ट, और 1 मेगावोल्ट बराबर होता है 10 की पावर 6 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, मैं यहां से हटाऊंगा फिर। ओके, तो ये हमारे पास डाटा दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर ए मैं सोल्व करता हूं। एनर्जी निकालने तो इक्वल टू एच न्यू कर लेंगे, इसी को एच सी बाई लेमडा भी आप लिख सकते हो। वैल्यू पुट करो, एच सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट बताई थी आपको 12,431। देखो बच्चों, इससे बहुत आसान हो जाता है काम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम आता है, तो एंगस्ट्रॉम की जगह लिख दो 10 की पावर -10 मीटर। नीचे 632.8 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो मेरे पास ई का जो वैल्यू आने वाला है वो हो जाएगा 12,431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 की पावर बचेगी ऊपर -1 और नीचे 632.8। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब इसका डिवाइड करूंगा मैं, इन दोनों नंबर का डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से, मैं अगर इस पावर को भी साथ में ले लूँ तो बच्चों देखो 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पावर हट जाएगा। तो आप कहो तो हटा दो पावर, पावर यहाँ से हटा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो, बराबर है बात। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड करूंगा ना मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आप चाहो तो इसको
जूल में कन्वर्ट कर लो, E इक्वल टू 1.96 और 1.6 10 की पावर -19 जूल। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो डिवाइड करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर मिलेगा 3.136 10 की पावर -19 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई बच्चों। अब हमारे पास इसी में पूछ रहा है संवेग भी बता दो हमें। तो संवेग का फॉर्मूला होता है, पता है, P बराबर एच बाई लेमडा। शॉर्ट नोट्स में देख लो या वैसे चैप्टर में भी लिखा रखा है। तो ऊपर आएगा 6.62 10 की पावर -34, नीचे आ जाएगा लेमडा 632.8। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ कितना आएगा, आप सोल्व करके देखिए एक बार। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.047 इंटू 10 की पावर -27 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे आया पता है सभी को? देखो ऊपर एच का बनेगा जूल इंटू सेकेंड, नीचे बनेगा मीटर। तो आप इसको सोल्व कर लेना, जूल इंटू सेकेंड पर मीटर को। देखो जूल कार्य का है तो मात्रक है, कार्य का मात्रक बल इंटू विस्थापन, बल में होता है ma। जूल आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में, और एफ का वैल्यू एम ए इंटू डी। तो के जी इंटू ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डी का डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और नीचे एक और मीटर है, तो मीटर से मीटर काट दो तो बच गया आपके पास, और ऊपर एक सेकंड पहले से था ही है तो सेकंड से एक सेकंड ही कट जाएगा, तो के जी इंटू मीटर पर सेकंड ही बचेगा। ये कोई नहीं समझाएगा बच्चों आपको इतना डिटेल में, मैं आपको हर यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, फिर भी है ना, टीचर्स लिख लिख के चले जाते हैं ऐसे ही। आप देख लो यूट्यूब पे जाके, आपको कोई इतना गहराई से नहीं समझाएगा। केजी मीटर पर सेकंड। आप इनको सोल्व करें, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखें अपना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे। यानी वही फोटोनों की संख्या पूछ रहा था, एन बराबर पी बाई ई। पावर कितना है, पावर दे रखा है 9.42। अब ऐसे तो कर सकते हो ना, डाटा दिया हुआ है तो। और 10 की पावर -3 वोट हो गया ये। और एनर्जी कितनी आ रही थी, 3.136 10 की पावर -19 हो गया। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। इतने फोटोन उत्सर्जित होंगे, इतने फोटोन विकिरित होंगे वहां से, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा, बता सकते हैं आप ये? कैसे करेंगे बच्चों इसको? तो देखो हमारा जो मोमेंटम आया है वो आया है इतना, इस मोमेंटम से हाइड्रोजन परमाणु को चलने, इतना मोमेंटम अगर हाइड्रोजन परमाणु का हो तो कितनी चाल से उसको चलना पड़ेगा। तो कर लो, क्या है थर्ड क्वेश्चन, P बराबर होता है mv, होता है ना, तो V निकाल दो स्पीड, P बाई एम कर लो, 1.047 इंटू 10 की पावर -27। और मास कितना लोगे, यहाँ पर मास ले लो। इसका हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मास होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0.621 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से हाइड्रोजन एटम को चलना पड़ेगा, यही बोला ना उसने। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इतनी चाल उसको चाहिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान दे रखी है बच्चों, स्लोप दे रखा है इतना। अब देखो आपको एग्जाम में वोल्ट इंटू सेकेंड दिख जाए समझ जाना, स्लोप दे रखी है, ढाल दे रखी है, ये ढाल का यूनिट है बच्चों।
तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की आवर्ती तथा निरोधी विभवों के मध्य बनने वाले ग्राफ के ढाल का मात्रक क्या होता है। ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्वेश्चंस खोजने पड़ते हैं बच्चों, डायरेक्ट थोड़ी मिलते हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कहा है प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। अब कई बच्चे सोचेंगे सर प्लांक स्थिरांक का मान तो आपने बता ही रखा है। लो जी, मैं दे देता हूँ आंसर इसका 6.62 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अगर एमसीक्यू में हुआ तो पहला ही ऑप्शन यही होगा, और आप इसी पे कॉन्फिडेंटली टिक करोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ आपसे प्लांक स्थिरांक पूछ रहा है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करवा रहा है, तो उसका वैल्यू थोड़ा अलग आएगा। आप सोचो कि फिक्स ऐसा ही आएगा 6.62, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली ये नहीं चिपका के आ सकते वहां पे, इसलिए हमें इसको एक्सपेरिमेंटली सोल्व करना पड़ेगा जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए हम यहाँ पर वही ग्राफ बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था नोट्स के अंदर। पूरा डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, आपको टेंशन ना लो बिल्कुल भी। हमारा ग्राफ कुछ यूं था और पीछे की तरफ नेगेटिव आया था इसका स्लोप, यानी यहाँ पर हमने लिखा था -5 नॉट अपॉन ई, ये तो इसका अंतःखंड था। यहाँ पर लिखा था थीटा एंगल, इधर लिखा था मैंने न्यू आवर्ती, इधर लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव। इसका जब ढाल हमने देखा था तो कितना आया था बच्चों, m बराबर h/e, यही था। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में ये जो यूनिट दी है वो कैसे बनी होगी। आप पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो बच्चों। देखिए h का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, ई का होता है ये क्या है, आवेश, तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कुलाम। तो जूल पर कुलाम क्या बनता है, अरे जूल पर कुलाम V बराबर W/Q, यही तो जूल पर कुलाम आता है। विभव का मात्रक जूल पर कुलाम हो गया, तो V का मतलब वोल्ट और आगे सेकेंड, ये सेकेंड लगा हुआ है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड इस ढलान का मात्रक है बच्चों। ये भी आपको कहीं लिख लेना है साइड में, क्वेश्चन के साथ में लिख लेना। तो अब सुनिए, हमें m की वैल्यू दे रखी है, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, ये ढलान की वैल्यू दे रखी है m की। m बराबर दे रखा है 4.12 इंटू 10 की पावर -15 वोल्ट इंटू सेकेंड। हमें क्या चाहिए, प्लांक स्थिरांक का मान चाहिए बच्चों। तो कर लो कैलकुलेट, क्या दिक्कत आ गई बताओ। आप सभी को पता है m बराबर होता है h/e, यहां से h निकाल लो, h बराबर हो जाएगा m इंटू ई, यानी स्लोप इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 4.12 10 की पावर -15 वोल्ट इंटू सेकेंड, ई का वैल्यू होता है 1.6 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो एच मेरे पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, तो 6.592 इंटू 10 की पावर -34। यहाँ पर आप इस वोल्ट को वापस क्या लिख दो बच्चों, जूल पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल बचेगा। यहाँ गलत लिख दिया ना, यहाँ आएगा कुलाम, यहाँ जूल पर कुलाम लिखोगे वोल्ट को, कुलाम से कुलाम कट जाएगा, तो जूल इंटू सेकंड बचेगा। ये मात्रकों का बहुत खेल है इस चैप्टर में, ध्यान रखे बच्चों, यूनिट पूरा खेल बिगाड़ देगा आपका, ठीक है ना। तो ये प्लांक स्थिरांक का मान आया है, बताओ उससे मैच कहाँ कर रहा है ये। हमारा जो एक्चुअल में था वो तो कितना था, 6.62 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। इसका मतलब इसके आसपास ये वैल्यू तो, बट एक्चुअली आप ऐसा नहीं लिख के आ सकते एग्जाम में, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा ये ऊपर वाला ही है, इसको हटा ही दो, आप कंफ्यूज रहेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11.6, किसी धातु की देली आवृत्ति दे रखी है बच्चों। देली आवृत्ति हमें दे रखी है 3.3 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो लिखते जाओ, न्यू नोड दे रखा है 3.3 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और प्रकाश की जो आवृत्ति है जो धातु पर आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति दे रखी है न्यू 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज।
तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता, फिर कह रहा हूं अंतक वोल्टता का मतलब वही निरोधी विभव यानी वीएस निकालना है आपको। कर लो, क्या दिक्कत है। प्रकाश विद्युत समीकरण से होगा ये भी, क्योंकि उसी में आते हैं सारे पैरामीटर। ये एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी एस लिख सकते हो के मैक्सिमम की जगह। मैं डायरेक्ट कर दूं तो ई वी एस कितना हो गया यहाँ से, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ से ई वी एस दोनों में से एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, वी एस कितना बनेगा, यहाँ से ई को नीचे ले जाओगे तो एच बाई ई बन जाएगा, और न्यू माइनस न्यू नॉट, तो वी एस का मेरे पास वैल्यू बनेगा, जब एच और ई का तो आप डिवाइड करते हो, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखिए बच्चों, एच बाई ई आपको बहुत जगह काम आता है। एच बाई ई का वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 4.13 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, तो 4.13 इंटू 10⁻⁻15 हो गया एच बाई ई का वैल्यू। तो और न्यू कितना दे रखा है, 8.2 इंटू 10⁻14 हट जाएगा, माइनस न्यू नोट कितना है 3.3 इंटू 10⁻14। ठीक है ना, तो यहाँ तो बन जाएगा जूल पर कुलाम इंटू सेकेंड, और इसमें पर सेकंड बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ एक बार के लिए आप पर सेकंड लिख लो या हर्ज लिख लो एक बार के लिए, तो वी एस बनेगा फाइनली 4.13 इंटू 10⁻⁻15 जूल इंटू सेकेंड पर कुलाम। यहाँ से देखो 10⁻14 कॉमन आ जाएगा बच्चों, और जब इसको माइनस करोगे ना 8.2 में से, यानी 8.2 माइनस 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। स्पेस की हमारे पास थोड़ी सी कमी रह गई, कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं। इधर तो नहीं होगा, पेज ही ऐड कर लेता हूँ, एक बार रुकिए। चलिए आप यहीं पर देखो थोड़ा, वी एस कितना हो जाएगा, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ बच्चों डायरेक्टली, आप थोड़ा सा ना इसको माइनस वाइनस करके देख लेना। तो 20.237 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर बचेगी -1, और ये वोल्ट में बचेगा लास्ट में, क्योंकि हर्ट्ज को क्या लिख दोगे 1/सेकंड, और सेकंड से सेकंड कट जाएगी, तो जूल पर कुलाम को मैं वोल्ट लिख सकता हूँ फिर। तो वी एस कितना बचा 2.02, 10 की पावर -1 को इसमें आप मैनिपुलेट कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, वोल्ट के अंदर आएगा, ध्यान रखना आंसर। तो निरोधी विभव की वैल्यू आ गई 2.02। अगले क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको। किसी धातु के लिए कार्यफलन दे रखा है बच्चों फाई नॉट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा। यानी आपको लैम्डा दे रखी है आपतित प्रकाश की 330 नैनोमीटर, क्या इस तरंग दैर्ध्य पर ये धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाएगी या नहीं। तो बच्चों आपको मैंने बताया था जब कंसेप्ट समझा रहा था चैप्टर के, ये कोई सरफेस है, मेटल है, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आपको मैंने कहा था हर धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है, तो ये कोई धातु जिसका कार्यफलन फाई नॉट आपको दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस कार्यफलन से ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी आप धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाई नॉट तो वो ऊर्जा है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटने में चाहिए, यहाँ से अपने बंधों को तोड़ने में चाहिए, इस धातु के बाहर जस्ट बाहर निकलने के लिए चाहिए, यहाँ से जस्ट फ्री होने के लिए बस। अगर आप इसको आगे मूव कराना चाहते तो गति ऊर्जा कहाँ से लाओगे, आपके पास तो ऊर्जा बची ही नहीं। मैंने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव दो ही कंडीशन में होता है, जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो और न्यू बराबर न्यू नॉट हो।
बताया था। न्यू लेस देन न्यू नोट पे तो होता ही नहीं है। अगर आप पहले टर्म को दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई करवा दे, क्या बन गया, एच न्यू को क्या कह दोगे, ई, ग्रेटर देन एच न्यू नोट को फाई नोट। अगर इसका मतलब हुआ कि आप जो ऊर्जा दे रहे हो फोटोन को, ई वाली, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, कार्यफलन से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। या फिर इसको दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई करके देखो, तो या फिर ई की वैल्यू फाई नोट के बराबर हो, या तो बराबर आनी चाहिए या फाई नोट से ज्यादा आनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो सकता है। अदरवाइज अगर उससे कम है तो नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। फाई नोट दे रखा है, ऊर्जा निकाल लो। तो ई बराबर क्या बनेगा, एच न्यू नोट, या सॉरी एच न्यू, इसको लिख दो एच सी बाई लेमडा। ई बराबर एच सी का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्टली याद रखिएगा, देखो कितना काम आ रहा है ये, नहीं तो मल्टीप्लाई करते करते तुम्हारी शाम हो जाती भी है तुम्हें तो मल्टीप्लाई करते करते। ठीक है, और इनटू में एंगस्ट्रोम आता है, तो एंगस्ट्रोम को लिख दो 10⁻⁻⁻ नीचे 330 इंटू 10⁻⁻⁹ ये नैनोमीटर को लिख देता हूँ ना ऐसा। तो ई इक्वल टू, जब इसको सोल्व करूंगा ना, इसमें इसका डिवाइड कर देना, 330 का इसमें दोगे ना डिवाइड, तो 37.66 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻⁻1 का मतलब है एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है इधर, 3.7 बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा आ रही है आपकी थी फोटोन की। जबकि हमारा वर्क फंक्शन देखो, कार्यफलन है 4.2, तो ये ना तो इसके बराबर आ रहा है ना इससे ज्यादा आ रहा है, यानी ये तो कम रह गया ना, ई लेस देन फाई नोट रह गया। इस कंडीशन से दोनों तरफ एज न्यू से मल्टीप्लाई करा के देखो, यानी ई लेस देन फाई नोट पे प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही नहीं, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आपको लिख के आना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, है ना। ये चाहे आप यहाँ इसको साइड में लिख लो ना, ये यहाँ का, यहाँ के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, यानी किसी भी चेक करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव को। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो तीन चीजें, ई ग्रेटर देन फाई नोट, ई लेस देन फाई नोट, ई बराबर फाई नोट। ई लेस देन फाई नोट वाले कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा आपके पास। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अगला चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, है ना, या फिर कुछ क्वेश्चंस इसके और कर लेंगे, फिर अपन अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे, अगर टाइम मिला तो कर लिया ना। तो बच्चों मेहनत करिएगा, साथ साथ अच्छा मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम में, गारंटी है। साथ साथ में न्यूमेरिकल अप्रोच भी अपनी बनाइए, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन एग्जाम्स फाइट कर पाएंगे।